बस ये वोट डाल लिया आपने, क्या कहेंगे पप्पू जी? पूर्णिया इतिहास लिखेगा। पॉलिटिकल इतिहास भी लिखेगा, पूर्णिया कल्चर का भी इतिहास लिखेगा, पूर्णिया नफरत का भी जवाब देगा, पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा पूर्णिया का सीमांचल कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज वायवाड़ से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आप तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर, 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख लिए। यदि मैं मर जाऊँगा, मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ोगे तो घर में ढुक के मार देंगे। तो ये तो सबको पता है। उसके बाद लगातार यहाँ पर कैंप किए सभी लोग और एक ही बात किए, किसी कीमत पर जदयू को जिता दो। पप्पू मर जाए, पप्पू खत्म हो जाए, पप्पू हारना चाहिए। तो अब तो 4 जून को ही ना एक पॉलिटिकल इतिहास और न्यू एरा राजनीति की शुरुआत होगी। पूर्णिया की माँ बेटी जो ITN है, बेंगलोर में रहती है, वोट गिराने आ गई यहाँ पर। अभी सब लोग भवन आए, बोले कल ही हम वोट गिराने आए हैं। विदेश से लोग कह रहे हैं कि जाओ पूर्णिया जाके वोट गिरा के आओ। सर अब क्या चाहिए, इससे ज़्यादा भी कुछ चाहिए पप्पू को? अब आप देखिए ना, आज तक किसी की पर कार्रवाई हुई? आज तक किसी की कार्रवाई हुई है? पप्पू 2-3% बढ़ाने के लिए क्या अपील करना चाहेंगे जनता से, पूर्णिया की जनता से? मैं पूर्णिया की जनता से कहूँगा कि ये लोकतंत्र बचाने के लिए और अपने बेटे का मुंहतोड़ जवाब और गिनीज बुक पर नाम लिखने के लिए वर्ल्ड हिस्ट्री बनाए। इसके लिए एक एक माँ बहनों को घर से निकलकर मतदान केंद्र पर जाकर लोकतंत्र और इस पवित्र महापर्व के भागीदार बने और न्यू वोटर से कहेंगे कि आप आज छोड़ दीजिए सभी सोशल मीडिया, पहले वोट गिराइए। बगल में मोदी जी आ रहे हैं, उसको क्या अररिया में आज मोदी का कैंपेन है, क्या कहेंगे? समझ में नहीं आता है। सबको अधिकार है ना भाई। आए थे ना पूर्णिया आए थे, सब वोटर पप्पू यादव के साथ है। बीजेपी को जो चाहते हैं लाइक करते हैं। आपको नहीं लगता है बगल में आ रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा अगल बगल के क्षेत्रों में? मुझको तो समझ में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ बेटे का इम्पैक्ट है, किसी का इम्पैक्ट नहीं है। और मैं यह नहीं कहूँगा औरों की तरह ये भी साजिश है। मोदी जी को आने का पूरा अधिकार है, उनको आना चाहिए। उनको मैं सीमांचल में सम्मान करूंगा और मैं चाहूँगा कि विकास का काम करें। तेजस्वी यादव ने 4 दिनों तक यहाँ कैंप किया, लगातार सर एक बात बोलिए, जनसभाएं की। आप छोटे राजा की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े राजा भी तो कल अपील किए पप्पू यादव के खिलाफ। अच्छा, बड़े राजा ने भी अपील, कल शाम में अपील किया। के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं आप? सर किया कि नहीं किया? एक तरफ आप बेटी को बेटी मानते हो और मेरी माँ बहन का सड़कों पर गाली सुनाते हो।
आप हमको बताओ ना, मेरी माँ बहन को क्रिमिनल से गाली दिलवा रहे हो। आपकी माँ बहन नहीं है मेरी माँ बहन, मैं तो आप बहन माना, मैं तो आपको हमेशा पिता माना। और आपने कांग्रेस के लिए अपील नहीं की। कहा कि इंडिया को नहीं वोट दीजिएगा तो एनडीए को दे दीजिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आप किस मुंह से दूसरे जगह इंडिया के लिए मांगिएगा? आपने तो सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना, हो दलित के, आदिवासी के, माइनॉरिटीज के सेंटिमेंट के साथ खेल गए ना। क्या कीजिएगा, आपके जज्बात के साथ खेल गए। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पूर्णिया की महापर्व में आज पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है। पत्रकार महोदय लोग का हमको ब्लेसिंग चाहिए। मैं आप सबसे आशीर्वाद की उम्मीद करता हूँ। फिंगर दिखाए सर, मतदान लेकर के आप अभी आए हैं। मुझे आप आशीर्वाद देंगे। चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई। हर दल के वर्कर का ब्लेसिंग मेरे साथ है, हर दल के हर जाति का वोटर मेरे साथ है। बस आप चिंता न करें। लेकिन कांग्रेस के जो सहयोगी है आरजेडी तेजस्वी यादव यहाँ कैंप कर रहे थे। वो सबने क्यों एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों राजनीति की है मुझे नहीं पता। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता। इसके साथ करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं हो, आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, दिल में हो, तो दुनिया में कुछ भी कर सकते। ये बिहार में दूसरे फेज के चुनाव में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी सीट की है तो वो पूर्णिया सीट की है, और इसकी वजह है पप्पू यादव जो निर्दलीय यहाँ से ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ पप्पू यादव खुद मौजूद है। पप्पू जी, चर्चा तो काफी रही इस सीट की, आज वोटिंग का समय है, क्या लग रहा है, क्या उम्मीद करें? सर हमको कोई उम्मीद नहीं है। जनता की जो उम्मीद है वही उम्मीद है। जनता ने ब्लेसिंग दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। जनता की चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है, उसमें पप्पू यादव कहीं नहीं है। एक व्यक्ति को खत्म करने की पूरी तैयारी हुई, साजिश हुई। प्रधानमंत्री जी आए, मुख्यमंत्री जी 3 बार आए, रोड शोट किए। कुछ लोगों ने महाभारत की पटकथा लिख दी। पटकथा लिखने के बाद मुझको आश्चर्य है कि हाँ, हर तरह के कुकर्म किए, पाप किए, एनडीए को जिताने के लिए आए। और किस मुंह से कहाँ जाएंगे? बस उनको 24 से कोई मतलब नहीं, 25 की से मतलब थी। यहाँ गाली गलौज करवाए, मरवाने की साजिश क्रिमिनल के द्वारा करवाए। जो जेल में थे, प्रशासन ने तंग किया, मेरी गाड़ी जब्त कर ली गई। मैंने हस्तिनापुर की गद्दी छोड़ा। जब मधेपुरा सुपौल छोड़ दिया तो उसी दिन मैं अपने माँ के साथ खड़ा हो गया। अस्वस्थ हो न हो, जो होना होगा वो रण के मैदान में होगा, जिसके साथ देश के 140 करोड़ लोगों का ब्लेसिंग हो, हर जाति धर्म का मजहब का बेड़िया टूट जाए, नफरत की राजनीति खत्म हो जाए। उसमें क्या करना। लेकिन आपके साथ जो थे, जो जिनके साथ आप खड़े हो गए जाकर, वो भी आपका साथ उन्होंने नहीं दिया। आपने ब्लेसिंग मेरे साथ है, आप चिंता न करिए, बिल्कुल ब्लेसिंग मेरे साथ है। और हर दल के वर्कर का ब्लेसिंग मेरे साथ है, हर दल के हर जाति का वोटर मेरे साथ है। बस आप चिंता न करें। लेकिन कांग्रेस के जो सहयोगी है आरजेडी तेजस्वी यादव यहाँ कैंप कर रहे थे। वो सबने क्यों एक व्यक्ति के खिलाफ क्यों राजनीति की है मुझे नहीं पता। इतनी गंदी राजनीति क्यों की है मुझे नहीं पता। और 24 में उन्होंने एनडीए को वाकोभर क्यों दिया है लोगों ने, मुझको नहीं पता। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिसके साथ करोड़ों करोड़ लोगों की दुआएं हो, आशीर्वाद हो, ब्लेसिंग हो, दिल में हो, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 24 में साजिश की गई, क्या साजिश है? सर वो तो आप देख रहे हैं आपकी क्या स्थिति है। मैं इतना जानता हूँ, आप सब कुछ देख रहे हैं, आपसे कोई चीज़ छुपी नहीं है। किस तरीके से प्रशासन के द्वारा मेरी 2 गाड़ी जब्त करा ली गई, मुझको टॉर्चर किया। हमेशा नफरत की राजनीति, एक व्यक्ति को खत्म करने की साजिश। क्यों, क्या आप बताइए ना, आप ही से पूछ रहा हूँ। कल भी आपकी गाड़ी जब्त हुई मैंने कहा मैंने कहा क्यों कैंडिडेट का गाड़ी जब्त क्यों? जिस तरीके से डीएसपी ने मरवाने की साजिश, एक तरफ क्रिमिनल को गाड़ी में रखते हैं, 8 साल जेल में सजा है उसको, 20 साल का, और उसको वो हमको गाली, माँ बहन गाली देता है, कहता है घर ढूक के मारेंगे यदि महाराजा के खिलाफ बोला तो औकात दिखा देंगे। तो सर आप सोचिए ना, मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ। मुझे तो पूर्णिया को नंबर 1 कोशिश सीमा तो न्यू एरा की राजनीति लगा कि आप पैसे भी लेकर जा रहे थे गाड़ी में, ऐसी भी बात 50,000 रुपया आप किसके साथ नहीं रहना है। 50,000 भी 50,000 की हैसियत नहीं है मेरी। मैं इनकम टैक्स पे ही नहीं हूँ। मैं 7-6 बार MP MLA नहीं रहा हूँ। ये कितनी ओछी गंदी सबकी गाड़ी घूम रही हो, सब कुछ, और मुझे रोकने का प्रयास। तो ये जस्टिस तो जनता करेगी ना, आप करेंगे ना, आप देखिए। चलिए, तो माना जाए कि इस बार पप्पू यादव का जो झंडा है वो बुलंद होगा। सर नहीं, मेरा कोई झंडा नहीं, मैं आशीर्वाद ले लिया हूँ और एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। जाति धर्म मजहब खत्म किया हूँ
और एक इतिहास 4 जून के बाद लिखा जाएगा। ये मान सम्मान की लड़ाई हो गई है, पप्पू की लड़ाई नहीं है, एमपी की लड़ाई नहीं है, एक इतिहास बनाने की लड़ाई है। इंडिया गठबंधन भी कमजोर हुआ है बिहार में पप्पू यादव की नाराजगी से। सर हमारी कोई नाराजगी नहीं, हमको तो मारने की साजिश हुई, जनता को इन लोगों ने नाराज किया, उसके सेंटिमेंट